तो दोस्तों भले ही हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में हमारे G20 समिट को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन ऐसे जो विवाद होते हैं तो ये भारत और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ के लॉन्ग टर्म के रिलेशन के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि इसके लिए आप सबको ये भी समझना होगा कि दोनों देशों की जो विचारधारा है वो लगभग एक समान है। इसके बाद में फ्रांस को इस दशक का सबसे बड़ा झटका ये मिला था कि ऑस्ट्रेलिया इनसे लगभग $70 बिलियन में इनकी 12 की संख्या में SSK क्लास की सबमरीन्स को खरीदना चाहता था, लेकिन अचानक से फ्रांस ने इस डील की कॉस्ट को बढ़ा करके $90 बिलियन के आसपास का कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वे इनकी SSK क्लास की सबमरीन से इतना ज़्यादा खुश नहीं थे, जबकि वे इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट यहाँ पर पे करने वाले थे। तो इसके बदले में इन्होंने ऑकस के साथ में मिलकर के अपनी SSN क्लास की सबमरीन्स को लेकर के फाइनल जो फैसला है वो यहाँ पर लिया, और अब ऑस्ट्रेलिया को 2040 तक अपनी जो सबमरीन्स है ये यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लगभग 250 से लेकर के $350 बिलियन का जो अमाउंट है वो इन सबमरीन्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है, जो कि फ्रांस के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों इसमें अब फ्रांस भारत के जो प्लान्स हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं रिकवर करना है और आने वाले समय में ये भारत की ताकत को देखते हुए भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसी में इन्होंने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, और ये सेम ऑफर इन्होंने ब्राज़ील को भी दिया है। तो दोनों ही कंट्रीज़ के पास में यहाँ पर बेस्ट ऑफर्स मौजूद है, और अब फ्रांस यहाँ पर अपनी SSN क्लास की सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप ब्राज़ील के ऑफर की बात करते हैं, जिनके ऊपर दोनों देशों ने मिलकर के पहले से काम शुरू भी कर दिया है, तो ब्राज़ील को SSN क्लास की सबमरीन्स दी जाएगी, और ये जो सबमरीन है ये ब्राज़ील की स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है उन्हीं के डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होगी। लेकिन यहाँ पर इनके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा करके 6000 से लेकर के 8000 टन के आसपास का कर दिया जाएगा। तो भले ही यहाँ पर ब्राज़ील को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी जाएगी, लेकिन इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आएंगे। वहीं पर भारत का जो केस है वो आप सबको डिफरेंट देखने को मिलेगा। भारत भी 6 SSN क्लास की सबमरीन्स को खरीदना चाहता है। भविष्य में हो सकता है कि इनके जो फॉलो ऑन ऑर्डर है उसको भी हमारे द्वारा प्लेस किया जाए। तो भारत जो 6 SSN क्लास की सबमरीन्स को बनाना चाहता है, तो इसके ऊपर हम लगभग 15 से लेकर के $20 बिलियन का जो अमाउंट है वो आने वाले समय में खर्च करने वाले हैं। और इस सब के चलते फ्रांस ये चाहता है कि इन सबमरीन्स की जितनी भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं तो ये भारत के साथ में शेयर की जाए। इनका जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है उसे भी ये भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है। बाकी यहाँ पर रही बात न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के, तो हम पहले से ही अपने ही दम पर 83 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर चुके हैं। हो सकता है कि इन 6 SSN क्लास की सबमरीन्स के लिए हमारा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये अपने न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ यहाँ पर हम अपनी S5 सबमरीन्स के लिए लगभग 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार करने वाले हैं। तो डेफिनेटली भारत अपनी 6 SSN क्लास की सबमरीन्स के अंदर अपने खुद के इंडिजीनियस रिएक्टर का इस्तेमाल करने वाला है। वहीं पर अगर आप ऑकस की बात करते हैं तो ऑकस में आप सबको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रोल्स रॉयस अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को भी इनको देने वाली है। लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वॉरहेड या फिर न्यूक्लियर मिसाइल सप्लाई नहीं की जाएगी। वहीं पर भारत के पास में न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने की टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। हम K4 के रूप में अपनी जो SLBM मिसाइल्स है उनको भी डेवलप कर चुके हैं। आने वाले समय में इनके जो बड़े वेरिएंट है जो कि 5 से लेकर के 8000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होंगे, इनको भी हमारे द्वारा जल्दी टेस्ट किया जाएगा, जिसको हम K5 और साथ में K6 मिसाइल के नाम से जानते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में भारतीय नौसेना के लिए 2 ओपिनियन सामने आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम चाहे तो अपने सुपर कैरियर के लिए US और UK के साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं, जिसमें ये अपने इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम, ईमाल सिस्टम और जो एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम है इनको हमको सप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके लिए हमको बिलियंस ऑफ डॉलर का जो अमाउंट है वो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वहीं पर हमारी जो सबमरीन्स है जिसमें प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली 6 SSK क्लास की सबमरीन है, हमारा जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है उसके तहत हम 6 SSN क्लास की सबमरीन्स को बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम चाहे तो यहाँ पर फ्रांस के साथ में मिलकर के सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल फ्रांस ने भारत को ब्राज़ील वाला जो सेम ऑफर दिया है इसको लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या यहाँ पर और कुछ बेहतर हो सकता था या फिर नहीं, इसके बारे में भी आप नीचे मेंशन कीजिएगा। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।